तो जी यहाँ पे हम लोग कहते हैं यूके में गोरे लोगों में बहुत ज़्यादा इंसानियत है। यहाँ पे एक बंदा जनाब बीच रास्ते में लोगों के ऊपर अपनी कार लेके चढ़ दो रहा है, ठीक है। और कितने 60 से 70 बंदे जो उनसे हैं वो हॉस्पिटलाइज हैं, मतलब कि हॉस्पिटल में उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। और ये वाक़या हुआ क्या है ये आपको समझाता हूँ। पहले आपको बता दूँ कि जब हम यहाँ से दूर होते हैं तो हमें लगता है कि यार वो एक गोरे लोग तो यार बहुत अच्छे हैं, बहुत चंगे हैं, ठीक है। लेकिन हकीकत कुछ हो रही है। यहाँ पे इतना ज़्यादा रेसिज्म है, ये इतना ज़्यादा रेसिज्म है कि आपकी सोच है। क्योंकि यहाँ पे अभी ये बंदा है 53 ईयर्स, मतलब कि 53 साल इसकी उम्र है, थोड़ा एजड है। तो जनाब यहाँ पे रात को ना काफ़ी हल्ला गुल्ला हो रहा था, मतलब कि यहाँ पे फुटबॉल का बहुत क्रेज़ है। तो यहाँ पे फुटबॉल चैंपियन लीग वो जीते हैं, तो काफ़ी हल्ला गुल्ला कर रहे हैं लिवरपूल में, क्योंकि जो लिवरपूल है काफ़ी बड़ा सिटी है यूके में। और टीम भी बहुत अच्छी है। तो जब टीम जीतती है तो वो वायरस सिटीज़ में जाके अपने लिए सेलिब्रेशन सिस्टम करती है और बहुत कुछ करती है। जैसे कि हम अपने इंडिया पाकिस्तान में अगर क्रिकेट का मैच जीत जाते हैं तो हम हल्ला गुल्ला करते हैं, तो ये भी करते हैं, तो कुछ ज़्यादा ही करते हैं। और यहाँ पे फुटबॉल का बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ है। तो यहाँ पे अभी हुआ ये है कि जब रात को ये वाक़या पेश आया तो बच्चे भी थे, बड़े भी थे, लेकिन मोस्टली बड़े हैं, ठीक है। कुछ लोग थे जो फैमिलीज़ के साथ थे जो इंजर्ड हुए हैं। तो अभी भी कितने ज़्यादा लोग हॉस्पिटलाइज हैं, अभी भी 30 से 35 लोग हैं जिनकी तबीयत अभी भी खराब है, मतलब कि वो जख्मी है और ठीक ठाक जख्मी है। और आपको मैं बताता चलूँ कि पुलिस का अभी कहना ये है कि ये जो इंसिडेंट पेश आया बंदे ने जानबूझ के नहीं किया, उसने अपने आप को बचाने के लिए किया। और बहुत कुछ कहानियाँ, जैसे कि पुलिस का तो ये भी कहना है कि उस बंदे ने ड्रग्स वगैरह ली हुई थी, उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी और वो बस उस हजूम से बाहर निकलना चाहता था। उसने काफ़ी स्ट्रेस में आके लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। और अल्लाह ना करे ये कोई मुस्लिम अगर करता तो कुछ और ही सिस्टम होता, तो यहाँ पे सारी दुनिया बाहर आ जाती और मुस्लिम के ऊपर हल्ला गुल्ला और पता नहीं क्या क्या इल्ज़ाम लगा देती। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ पे रेसिज्म कितना है। जब इनका अपना गोरा बंदा, शुक्र है ये गोरा था, इन्होंने ये तस्दीक कर दी, वरना तो ये ऊपर नीचे करते रहते हैं कि हाँ यार पता नहीं ये कोई मुस्लिम बंदा था या इधर उधर। क्योंकि लास्ट टाइम एक मुस्लिम बंदे ने ऐसा किया था। तो यहाँ पे तो जनाब जो इतने ज़्यादा लोगों ने प्रोटेस्ट किया, कत्ल गारत का माहौल हो गया था यूके में। लंदन में भी यहाँ पे लोग जो मुस्लिम इवन बाहर जाते थे तो उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा टाइट नज़रों से देखते थे और उनको मारने के लिए तैयार रहते थे। ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई थी। लेकिन अभी ये इनका अपना बंदा है गोरा, तो ये उसको बचाने के लिए भी ये कर रहे हैं कि हाँ उसकी तबीयत ख़राब थी, वो बीमार था, वो बुढ़ा था और उसका कोई ऐसा माइंड सेट नहीं था कि हाँ भाई उसने लोगों को कुचलना है। तो ये चीज़ है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेसिज्म है। क्योंकि यार लॉ सबके लिए सेम होता है, सबके लिए इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पे जब इनका कोई अपना इंसान कुछ भी कर देता है तो वो 1-2 दिन, 2-4 दिन, 5 दिन वो काफ़ी हाईलाइट रहता है और बाद में आप कौन ते असी कौन, तो ये चीज़ हो जाती है कि भूल जाते हैं। लेकिन जैसे कि अगर कोई मुस्लिम, इवन कोई देसी अपना, चाहे वो मुस्लिम ना भी हो, कोई देसी अगर अपना ऐसा कुछ कर दे तो भी ये काफ़ी ज़्यादा हल्ला गुल्ला करते हैं, ओए इनको यहाँ से, इस कंट्री से निकालो। तो और बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे होती हैं। तो अभी यहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, प्रेसिडेंट है, उसने भी कहा है कि हाँ हम तस्दीक कर रहे हैं, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। और पुलिस का भी ये कहना है कि इसका कोई ऐसा वैसा माइंड नहीं था कि हाँ भाई ये टेरर अटैक नहीं है, तो हम इसको टेरर अटैक नहीं मानते। लेकिन शुक्र है कि किसी की वैसी जान तो नहीं गई। लेकिन ये है कि हमें यहाँ पे पीसफुल तरीके से रहना चाहिए, चाहे कोई गोरा है या काला है या कोई एशियन है। तो हम तो एशियन यार काफ़ी अच्छे से ही रहते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि अल्लाह ना करे कि कोई इंसान कुछ भी कर दे तो हम लोगों के ऊपर बहुत बातें आती हैं। एशियन को पता है कि अगर हम कुछ इतना भी कर देंगे, एक उंगली जितना, तो यहाँ पे मीडिया और यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा दिखाते हैं कि ओ यार ये कैसे हो गया, इन लोगों को यहाँ पे रहने का तरीका नहीं है, सलीका नहीं है, और हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से रहते भी हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई एशियन अपना कुछ भी ऐसा करे तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने में मिलती हैं। और अगर मैं आपको अभी 4 बजे की रिपोर्ट दूँ तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो ये बंदा था उसको काफ़ी ज़्यादा इन्होंने सवाल जवाब किए हैं, लेकिन अभी उसको रिलीज़ करने का उन्होंने सोचा है। तो ये देखें कितना बड़ा उसने एक एक्सीडेंट किया है, लोगों को कुचला है, तो उसको सज़ा देने की बजाय इन्होंने छोड़ दिया है, ठीक है, मतलब कि छोड़ने का सोच रही हैं। हल्का सा इसके ऊपर क्या करेंगे, जुर्माना लगाएंगे, इसका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो कुछ दिन के लिए मुअत्तल कर देंगे और बाद में फिर से सारी चीज़ें इसके लिए, गोरे के लिए मामूल और नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन अगर कोई एशियन करे तो जनाब उसके लिए बहुत ज़्यादा सख्ती हो जाती है यहाँ पे। सो दिस कॉल्ड रेसिज्म। सो आई थिंक द रूल शुड बी इक्वल फॉर एवरीवन, ओके। इट डजंट मैटर इफ़ यू आर ब्लैक और इफ़ यू आर वाइट, सो बट दिस इज़ द लाइफ एंड दिस इज़ द फैक्ट।
कि यहाँ पे हमें टू स्टैंडर्ड ऑफ पीपल मिलते हैं जिनके दो दो चेहरे होते हैं, दो दो फेस होते हैं, और यहाँ पे हमें अपना बचाव खुद ही करना है, ठीक है। बाकी आई होप हु गेट इंजर्ड इन दिस इंसिडेंट, आई प्रे फॉर देम, हम उनके लिए दुआ करते हैं कि वो जल्दी से अच्छे हो जाएं। बाकी स्टे ब्लेस, अपना बहुत ख्याल रखें।